से कम लास्ट बार उनको हैंड शेक करता हूँ, उनके गले। अरे वीडियो को आपने क्लिक कर दिया है ना, तो पूरी जानकारी आप लेकर जाइए। हाँ, पूरी वीडियो सुनकर जाइए। इस वक्त जहां जंतर मंतर के प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद एक तरफ पुरतायुश महफिलें सजी हुई हैं और जश्न मनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ मोहम्मद जुनैद है जिनकी आंखों से आंसू गिर रहा है, उनके वालिद के आंखों से आंसू गिर रहा है। जुर्म उनका क्या है? जुर्म सिर्फ ये है कि जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्टर थे, जो छात्र थे, उनके लिए खाने का एहतमाम किया। बार बार सोशल मीडिया के जरिए से मुसलमानों की तरफ से ये अपील की जा रही थी कि खबरदार मुसलमान इस प्रोटेस्ट में हिस्सा ना लें। इसलिए नहीं कि ये प्रोटेस्ट हमारे हक में बेहतर नहीं है, सिर्फ इसलिए कि कहीं आपको मुद्दा ना बना दिया जाए, इसलिए दूरी इख्तियार करें। उसके बावजूद कई ऐसे थे कि जो मुस्लिम चेहरा और मुस्लिम लिबास में थे, वो गए। कोई पंखा झल रहा है, कोई पानी पहुंचा रहा है, कोई खाना खिला रहा है, और तरह तरह से लोग उसमें शामिल हुए। अब जंतर मंतर का प्रोटेस्ट तो खत्म हुआ, लेकिन जो लोग हाईलाइट रहे, खास करके मोहम्मद जुनैद के साथ जिस तरह से बर्बरता हुई है, देखकर आंखों से आंसू आ जाते हैं। मोहम्मद जुनैद इस वक्त रो रहे हैं, और जब उनसे सवाल किया गया कि क्या सीजेपी के लोग आपसे किनारा कर रहे हैं, क्या जवाब दिया उन्होंने, बहुत ध्यान से आप इस वीडियो को सुन लीजिए। सर, क्या सीजेपी आपको सपोर्ट कर रही है? अभी करना चाहिए उन्हें सपोर्ट। हम उनके साथ दिए हैं, लगातार उनके साथ संघर्ष किया है, तो लीगल टीम काम कर रही है उनकी। और रत्ना जी का फ़ोन भी आया था मुझे एक दो बार, लेकिन और इसमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, एक पूरी लीगल टीम बननी चाहिए और इसमें पूरा एक्शन होना चाहिए। हम ये चाहते हैं। किसी स्पोक पर्सन से बात हुई है आपकी? हाँ, रत्ना जी का फ़ोन आया था। उसके अलावा किसी से नहीं? हाँ, उसके अलावा किसी से कोई बात नहीं, कोई वो नहीं, किसी का कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। उन्हीं का फ़ोन आया था, वही लीगल को देखती है, कह रही कि हम कर रहे हैं कार्रवाई। क्या सीजेपी आपसे किनारा कर रही है? शायद ऐसा लगता है मुझे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम सब मिलजुल कर लड़ाई लड़ें, तो मिलजुल कर ही लड़ाई लड़ते रहेंगे आगे भी। और हम स्टूडेंट्स के साथ हैं, विद्यार्थियों के साथ हैं, और उनको जो न्याय मिला है उसके साथ। स्क्रीन पर चलने वाली वीडियोस को आप देखिए कि किस तरह से उन हजरात ने जश्न मनाया, चाहे वो अभिजीत दीपके हो और चाहे वो सौरभ दास हो। लेकिन दूसरी तरफ जो एक महीने से मुसलसल इनके साथ लगा रहा जंतर मंतर पर मोहम्मद जुनैद, जिसने किसी को भूखा सोने नहीं दिया, हर एक तक खाना पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी ली। जब उन्हें जंतर मंतर पर यह खबर मिली कि प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, तो उस वक्त वो सब खुशी मनाते रहे, लेकिन उस खुशी में ये भूल गए कि जुनैद को पुलिस ने डिटेन कर लिया है। न मालूम कहां कहां उन्हें टहलाते रहे, और फिर टहलाते टहलाते उन्हें छोड़ दिया गया, सवालात किए गए, उन्हें डिटेन करके रखा गया, हिरासत में रखा गया, और फिर उन्हें छोड़ दिया गया। कभी उनके वालिद को थाने में बुलाया जा रहा है, कभी उनको बुलाया जा रहा है, कभी किसी और से पूछताछ, कभी उनके रिश्तेदारों से पूछताछ। अगर जंतर मंतर पर मुसलमानों को कुछ मिला है तो सिर्फ यही कि मोहम्मद जुनैद की आंखों में आंसू आ गए हैं, और दूसरे जो थे उन लोगों ने जो कुछ उन्हें मिलना था मिल गया, और वो पुरतायुश महफिलें कर रहे हैं। लेकिन जुनैद और इनके जैसे लोग अब जेल की सलाखों के पीछे हवा खाएंगे। क्या ये जिम्मेदारी नहीं है उन लोगों की कि जिनके साथ ये शख्स खड़ा रहा, वो लोग आगे आएं और मुतालबा करें कि इस शख्स का जुर्म क्या है, क्यों इसे गिरफ्तार किया जा रहा है और क्यों हिरासा किया जा रहा है। लेकिन शायद, जैसा कि मोहम्मद जुनैद खुद कह रहे हैं कि शायद ऐसा लग रहा है कि दूरी बना रहे हैं। मुमकिन है कि इनके साथ या फिर और दूसरे जो मुस्लिम नाम चेहरे आगे थे उनके साथ वही हश्र हो जो माजी में
हो चुका है। इसलिए बार बार लोग कहते थे कि मत जाओ, चेहरा मत बनो उस आंदोलन का, वरना तुम्हें शिकार बना दिया जाएगा। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहेंगे लोग और तुम्हें जेल के सलाखों के पीछे डाला जाएगा। आज मोहम्मद जुनैद फपक फपक कर रो रहे हैं और सिर्फ जुर्म यह है कि वो उस जंतर मंतर पर आंदोलन में गए थे। काश लोगों की बात सुनते, लोगों की बात मान लेते तो ये दिन उनके सामने नहीं आता।